हाय बच्चों, आप लोगों ने कल कक्षा 12 में बायोलॉजी में लेसन 2 पुष्पी पाठ कौमिक लैंगिक जनन में जो पहला भाग था उसको आपने पढ़ा था, जिसमें आपने पुष्पों के भाग के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम आपको इसके आगे का पाठ बताएंगे, जिसमें एक चीज़ और है, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में आप जानते हो, कल आपको बताया गया था कि पौधे का जो नर जनन भाग होता है उसको कहा जाता है पुमंग। पुमंग में स्पेशली आपने देखा होगा परागकोश और उतंत्र 2 भाग होते हैं। तो यही है आपका परागकोश। परागकोश को जब हम अनुप्रस्थ काट में काटते हैं, जब हम परागकोश को अनुप्रस्थ काट में काटते हैं तो इसमें किसी भी परागकोश में 2 पालियां होती हैं। तो जब इसको अनुप्रस्थ काट में काटते हैं तो हमको यूं वाला पोर्शन दिखाई देता है। तो कुल मिला के एक इसको अगर आप करोगे अनुप्रस्थ काट करने पर, तो एक पाली में 2 परागकोश, तो दोनों पालियों में, एक पाली में 2 परागकोश और दोनों पालियों में कुल मिला के 4 परागकोश होते हैं। इसके आगे ये आपका था परागकोश। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट आता है हमारा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन में हम देखते हैं कि मातृ कोशिका से इसका निर्माण होता है। किससे होता है? मातृ कोशिका से। ये आपका गुरु बीजाणु जनन हो गया। इसके बाद आपका पॉइंट आता है परागण क्रिया। परागण जो आपका मेन पॉइंट है, परागण जिसको कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन परागण क्रिया में होता क्या है? आपने देखा होगा कि किसी पुष्प के पुंकेसर का जो परागकोश होता है, जैसे हमने ले लिया कोई भी फूल है, समझ लीजिए, तो फूल का आपको कल बताया गया था, ये हमारा वर्तिका हो गया, ये हमारा पुष्प का मादा जनन भाग हो गया, तो ये हमारा ये नर जनन भाग हो गया। नर जनन भाग या अंग, ठीक। ये हमारा पुष्प का मादा जनन अंग हो गया। ये मादा जनन अंग हो गया हमारा। तो इसमें आपने देखा होगा ऐसे ऐसे था, यहाँ पर हमारा आपने देखा होगा ये हमारा मादा जनन भाग है। ये हमारी परागण क्या है, थोड़ा टेढ़ा बिगड़ हो गया है। तो परागण क्रिया का मतलब होता है कि इस पुंकेसर का या परागकोश का इस वर्तिकाग्र, ये क्या है हमारा वर्तिकाग्र, ये क्या है नर जनन भाग। इस परागकोश का आकर के वर्तिकाग्र से मिल जाना ही परागण क्रिया कहलाता है। अर्थात पुष्प के नर जनन भाग का पुष्प के मादा जनन अंग भाग वर्तिकाग्र से मिल जाना ही परागण क्रिया कहलाता है। स्पेशली पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकलिंगी पुष्प, नंबर 2 द्विलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प किसे? एकलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प। दूसरा है द्विलिंगी पुष्प।
किसे कहते हैं? एक लिंगी पुष्प का अर्थ है कि अगर पुष्प में नर जनन अंग या मादा जनन अंग दोनों अंगों में से केवल एक अंग पाया जाता है तो उसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। और अगर किसी पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प का अर्थ होता है कि उस पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर अर्थात पुमंग या जायांग में से केवल एक ही चीज पाया जाएगा, चाहे नर जनन अंग पुंकेसर या पुमंग और चाहे मादा जनन अंग जायांग। लेकिन जब किसी पुष्प में अनेकों पुष्प ऐसे होते हैं कि जिनमें जायांग और पुमंग अर्थात नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प का मतलब होता है, एक लिंगी पुष्प का मतलब होता है कि उसमें पुमंग या जायांग दोनों में से केवल एक ही पाया जा रहा है, दोनों में से एक ही पाया जाता है। ये आपका हो गया एक लिंगी पुष्प। लेकिन द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है आपका द्विलिंगी पुष्प पुमंग या जायांग में से केवल एक ही अंग का पाया। तो ये आपका एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प हो गया। एक लिंगी को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और द्विलिंगी को कहा जाता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये तो था आपके शुरुआती पहचान की ये होता क्या है लिंगी पुष्प के प्रकार, एक लिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्प। तो इसमें एक लिंगी पुष्प हो या द्विलिंगी पुष्प हो, सब मिला के नर जनन अंग का मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर आकर के मिल जाना ही आपका परागण क्रिया कहलाता है। अब परागण क्रिया दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार। परागण दो प्रकार का होता है, परागण क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक स्वपरागण, स्वपरागण जिसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण का मतलब होता है जैसे इसी पुष्प का ये स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही होता है। स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही होता है, अर्थात जिस पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग पुमंग और जायांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, अर्थात वह पुष्प द्विलिंगी हो, बाइसेक्सुअल हो, तो स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही पाया जाता है। क्योंकि इसी पुष्प का पुमंग है, इसी पुष्प का जायांग है। अगर कोई पौधा है, समझ लीजिए ये दोनों एक ही पौधे, एक ही पौधे का ये पुमंग है, इसी पौधे का ये पूरा का पूरा जायांग है। तो अगर यही पौधा पेड़ एक का हो, पौधा वही हो, जैसे समझ लीजिए सरसों का पौधा है, वही एक सरसों का पौधा है, उसी पौधे का पुमंग हो, उसी पौधे का जायांग हो, या एक ही फूल हो,
फूल समझ लो हमने एक फूल ले लिया, वो फूल जो है द्विलिंगी है, तो उसी फूल में पुमंग भी पाया जा रहा है, उसी फूल का जायांग भी है। तो अगर उसी फूल का पुमंग है, उसी फूल का जायांग है, दोनों के बीच परागण क्रिया होती है, या स्वपरागण में दो चीजें होती हैं। दो चीजों का मतलब वही दो लिंगी फूल हो, उसी फूल का पुमंग भी हो, उसी फूल का जायांग भी हो, तो भी स्वपरागण होता है। या स्वपरागण में ऐसा भी हो सकता पौधा वही हो, फूल एक पौधे में आप जानते हो कि एक पौधे में कितने फूल होते हैं, अनेकों फूल होते हैं। एक सरसों का पौधा ले लीजिए, एक गुड़हल का पौधा ले लीजिए, कोई भी पौधा ले लो, गुलाब का ले लो, चाहे जो भी फूल हो, एक पेड़ में कई फूल होते हैं। अगर उसी फूल का पुमंग है, उसी फूल का जायांग है, दोनों आपस में परागण क्रिया करते हैं, तब भी स्वपरागण होगा। लेकिन समझ लो पेड़ वही है, फूल अलग अलग हैं। एक पेड़ है, एक फूल ये हो गया, एक फूल ये हो गया। इस फूल का जायांग और इस फूल का पुमंग, पौधा वही होना चाहिए, पेड़ एक का होना चाहिए। पेड़ एक का है, उस पेड़ में फूल कई लगे हो, समझ लीजिए इस फूल ये पुमंग है, ये जायांग, उसी पौधे के आपसी फूल अगर आपस में पुमंग और जायांग मिलते हैं तो तब भी स्वपरागण होगा। समझ लो कोई फूल है, ये फूल इसी फूल में एक का फूल है, इसमें पुमंग और जायांग दोनों हैं, इसके पुमंग और इसके जायांग आपस में मिल जाते हैं, तब भी स्वपरागण क्रिया है। लेकिन पौधा वही है, फूल दो है, तो इस फूल का पुमंग इस फूल के जायांग से अगर मिल जाता है तब भी स्वपरागण क्रिया होगी। हमारे हिसाब से स्वपरागण क्रिया समझ में आप लोगों के आ गई होगी। इसके अलावा स्वपरागण से लाभ क्या होता है? स्वपरागण से हमको कई लाभ होते हैं। स्वपरागण में जो पौधे होते हैं, इसके लिए हमको किसी अन्य पौधे की तरफ नहीं देखना पड़ता है, पौधा एक है, उसी से स्वपरागण क्रिया हो जाती है। स्वपरागण से हानियां भी होती हैं। स्वपरागण से ये हानियां होती हैं कि पौधे में वरीयता नहीं, मन विविधता नहीं आ पाती, पौधे इनका बीज मजबूत नहीं होता। लेकिन परपरागण में ऐसा नहीं होता। परपरागण में क्या होता है?